दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की महारैली। रैली में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता शामिल। जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा कि वोट चोरी गद्दी छोड़ के नाम के साथ हिमाचल के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली में वोट चोरी रैली पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, कहा राहुल गांधी अवैध घुसपैठियों को बचाने की कर रहे हैं कोशिश जो लोकतंत्र कमजोर करेंगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने दिल्ली की कांग्रेस रैली पर टिप्पणी करते हुए कहा, राहुल गांधी की कोशिशें अवैध घुसपैठियों को बचाने की हैं, साथ ही बिहार में कांग्रेस की हार को भी याद दिलाया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी के बयान पर दी प्रतिक्रिया, कहा कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी और बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाया। सुक्खू ने राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को लोकतंत्र की ताकत बचाने वाला बताया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जम्मू में हाईवे पर सुरक्षा सख्त। जम्मू पुंछ हाईवे पर सख्त की गई सुरक्षा, जगह जगह तलाशी अभियान। श्रीनगर में कश्मीर की ठंड और तेज, न्यूनतम तापमान -2.0 डिग्री दर्ज किया गया। डल झील धुंध की चादर में लिपटी। रियासी के खेरल गांव में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की। कटरा शिवखोड़ी मार्ग पर खुले डुग्गरधानी में डोगरी व्यंजन परोसकर महिलाएं सालाना लाखों कमा रही। सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, एसओजी और बॉर्डर पुलिस पोस्ट का सर्च ऑपरेशन। सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में रंगूर गांव के जंगलों में चलाया संयुक्त ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ बर्फबारी का इंतजार, ऊपरी इलाकों में गिरी बर्फ। भारी बर्फबारी से सफेद हुई गुरेज घाटी। तुलेल घाटी में बर्फबारी के नए दौर से सड़कों पर फिसलन। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और बर्फ से ढके इलाकों में गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की अपील दी। कठुआ में उज्ज रेलवे पुल पर रेलवे पुलिस की तरफ से मॉक ड्रिल आयोजित की गई। आतंकियों से निपटने के लिए पुलिस की मॉक ड्रिल। जम्मू में आज भी इंडिगो की 2 फ्लाइट्स रद्द, दिल्ली जाने वाली फ्लाइट्स भी शामिल। श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो की 3 फ्लाइट्स रद्द, अमृतसर, कोलकाता, दिल्ली की उड़ानें शामिल। एसएसबी की 14वीं बटालियन ने श्रीनगर के तुलसीबाग में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। पुलवामा में पीडीपी विधायक वाहिद परा ने कश्मीर में गवर्नेंस की आलोचना की। उच्च बिजली बिल, बेदखली के नोटिस और गरीबों पर बिजली भुगतान को मजबूर करने जैसी समस्याओं पर सरकार पर निशाना साधा। श्रीनगर में पीडीपी विधायक वहीद पर्रा ने गरीबों के लिए मुफ्त बिजली वादे पर सरकार की असफलता पर सवाल उठाए। लैंड सेफ्टी बिल लागू करने की अपील की। पुलवामा के सोन समाल में अज्ञात बदमाशों ने शाहनवाज अहमद के सेब के बाग के 25 पेड़ काट दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अज्ञात लोगों ने पुलवामा के सोन समाल में शाहनवाज अहमद के सेब के 25 पेड़ काटे। पीड़ित किसान ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। पुंछ जिले के अपर बांडी चेचिया किरनी में सड़कें अधूरी, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में हो रही कठिनाई। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बंदरकोट में सड़क निर्माण कार्य की जांच की। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर गंभीर चिंता जताई। जम्मू कश्मीर पुलिस डोडा और भलेसा में वीडीजी के लिए लगातार ट्रेनिंग सेशन और टेक्निकल गाइडेंस जारी कर रही है। गंडोह पुलिस ग्रामीण इलाकों में वीडीजी को मनोवैज्ञानिक, मानसिक और शारीरिक रूप से कर रही प्रशिक्षित। राजौरी के मंडी थाना के एमएलए मुजफ्फर खान ने वन विभाग पर आरोप लगाए, कहा विभाग की आपत्तियों के कारण सड़कों का निर्माण रुका। भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बड़ी संख्या में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा। लोक अदालत ने वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देते हुए नियमित अदालतों का बोझ को किया कम। वकीलों, न्यायिक अधिकारियों और वादकारियों की सक्रिय भागीदारी से न्याय तक पहुंचना आसान। सरकार के 3 साल के जश्न से पंचायत चौकीदार निराश, उम्मीदों पर फिरा पानी। जिला मंडी
उपाध्यक्ष राजकुमार ने बताया, उनकी मांगों पर कोई घोषणा नहीं हुई। 3 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में पंचायत चौकीदारों को नहीं मिला कोई लाभ, सरकार को चेतावनी। मंडी जिले के घन्याड़ी गांव के संजय शर्मा ने संस्कृत और नाट्य कला में माहिर होकर मुंबई में अपनी पहचान बनाई। कलर्स टीवी के धारावाहिक शिव शक्ति में अग्निदेव का किरदार निभाकर उन्होंने पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से धर्मशाला में खेला जाएगा मैच। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। पहले मैच में भारत ने 101 रन से दर्ज की थी जीत, जबकि दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 51 रन से मारी बाजी। तीसरे T20 से पहले प्रेस वार्ता में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का बयान, कहा शाम के मैच में ओस का असर रहेगा लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल। सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में शनिवार देर रात छत्रधारी चालदा महासू महाराज के आगमन से वर्षों पुराना इंतजार हुआ खत्म। रात करीब 3 बजे द्राबील पहुंचे महासू महाराज। हिमाचल सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से श्रद्धालु हुए शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने SKICC में 9वें पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू एम्स अब पूरी तरह से काम कर रहा है। गुलमर्ग में 17वें एडवेंचर टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की शिरकत। मुख्यमंत्री ने कन्वेंशन सेंटर के बाहर किया पौधारोपण। राल में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्रीनगर में पीडीपी ने सेंट्रल कश्मीर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरताज मदनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने आतंकवाद पीड़ितों के परिवार को नौकरी देने के उपराज्यपाल के कदम का स्वागत किया। गांधरबल के बाबा नगरी इलाके का बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने किया दौरा। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ित के परिवार से मिलकर दी सांत्वना। दिल्ली ब्लास्ट मामले में श्रीनगर की एनआईए अदालत ने जारी किया नोटिस। डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर के खिलाफ जारी किया नोटिस। श्रीनगर में एक बार फिर आतंक पीड़ित परिवारों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। 78 में से 39 पीड़ित परिवारों को सौंपे नियुक्ति पत्र। उपराज्यपाल ने कहा, नौगाम ब्लास्ट के भी 9 पीड़ित परिवारों को दिए गए नियुक्ति पत्र। जम्मू कश्मीर प्रशासन नौगाम ब्लास्ट पीड़ितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। एलजी मनोज सिन्हा ने बताया, ये पहल 13 महीने पहले शुरू हुई थी। अब तक इस वर्ष 200 से ज्यादा पीड़ित परिजनों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने राहत आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू के नगरोटा स्थित जगती प्रवासी कैंप का किया दौरा। JKTF के यूटी जनरल सेक्रेटरी मीर बशीर अहमद ने CEO के आदेशों की आलोचना की। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में नवनिर्मित स्की ड्रैग लिफ्ट का किया उद्घाटन। गुलमर्ग में बनी ये नई स्की ड्रैग लिफ्ट घरेलू और विदेशी स्कीयरों के लिए सुविधाजनक होगी। बांडीपोरा जिले के गुरेज इलाके में देखे गए हिमालयन आइबेक्स। ये जानवर आमतौर पर सर्दियों में दिखाई देते हैं। पुंछ जिले के केरन सेक्टर स्थित बनवत व्यू पॉइंट पर भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास 105 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के निर्माण कार्य की शुरुआत। सेना और जिला प्रशासन की मौजूदगी में धार्मिक पूजा के बाद नारियल फोड़कर तिरंगे के निर्माण की शुरुआत हुई। जम्मू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और संगठन महामंत्री अशोक कौल ने बीजेपी जिला जम्मू साउथ कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सत शर्मा ने एनसी पर निशाना साधा। विपक्ष केवल अनुच्छेद 370 पर ध्यान दे रहा है, जबकि भाजपा जनता की समस्याओं पर केंद्रित है। कांग्रेस पर भी सत शर्मा ने हमला करते हुए कहा कि उनके 6 विधायक हैं और उनका समर्थन वापस लेने से सरकार पर कोई असर नहीं होगा। जम्मू विश्वविद्यालय के द बिजनेस स्कूल में विश्व संवाद केंद्र की ओर से क्रिएटर्स समिट 2025 आयोजित। मुख्य वक्ता RSS के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर होंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखकर सोशल मीडिया पर तारीफ की। फिल्म की कास्टिंग और महिला किरदारों की सराहना की। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी। आज सुबह डल झील पर घना कोहरा छाया। डल झील के आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं और कोहरे का असर। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत मिलने की संभावना कम। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ ने एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया। कुलगाम के खुदवानी इलाके में आग का तांडव। 2 मकानों में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख। डोडा गंदो के बरगी इलाके में खाई में गिरी ऑल्टो कार, ड्राइवर की मौत। बंसीलाल के रूप में हुई युवक की पहचान। जम्मू पुलिस ने तहसील अब्बाहू के गांव नरवाल बाला में की बड़ी कार्रवाई। नशा तस्करों से जुड़े 8 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया। मेंढर में सेना का आउटरीच कार्यक्रम जारी। बलनोई इलाके में सेना के जवानों ने दिव्यांग लोगों को बांटी व्हील चेयर। लेह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4थी नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन। बैंक लोन डिफॉल्टर, ट्रैफिक चालान, अन्य सिविल विवादों जैसे मामलों पर सुनवाई। मेंढर में सेना की बलनोई बटालियन ने सगरा में चिकित्सा शिविर आयोजित किया। सेना के डॉक्टरों ने मुफ्त मेडिकल जांच की। रियासी में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। 16 बेंचों में 2463 मामलों की सुनवाई हुई। सोपोर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की, कई चालान काटे। जम्मू कश्मीर असेंबली में जल जीवन मिशन स्कीम के लिए बनी हाउस कमेटी ने पुलवामा का किया दौरा। पायो और हकरीपोरा, मैत्रीगाम समेत कई वाटर सप्लाई स्कीम्स के कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस का ड्रग्स के खिलाफ महा ऑपरेशन संजीवनी जारी। कासिम नगर इलाके से पुलिस ने हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की। त्राल की अलग अलग गुज्जर बस्तियों के लोगों ने बढ़े बिजली के बिलों को लेकर किया साइलेंट प्रदर्शन। अनंतनाग और कुलगाम जिलों में 4थी राष्ट्रीय लोक अदालत की गई आयोजित। इस पहल का मकसद विभिन्न प्रकार के मामलों का तेजी से निपटारा करना था। सेना ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जश्न त्राल नाम का कार्यक्रम किया आयोजित। स्थानीय कलाकारों ने दी विभिन्न प्रस्तुतियां। पुलवामा में जल जीवन मिशन के कॉन्ट्रैक्टर्स ने सरकार के फंड जारी न करने के खिलाफ साइलेंट प्रोटेस्ट किया। जेजेएम स्कीम के लिए बनी हाउस कमेटी ने कॉन्ट्रैक्टर्स की मांगों को कमेटी की रिपोर्ट में शामिल करने का भरोसा दिया। कुलगाम के खुदवानी इलाके में लगी भीषण आग, 3 रिहायशी मकान जलकर राख। रियासी जिले में वेट लिफ्टिंग खेल के प्रति खिलाड़ियों की रुचि तेजी से बढ़ी। जिले की कई लड़कियां भी नियमित रूप से इंडोर स्टेडियम में कर रही अभ्यास। जम्मू में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों के बॉडी प्रोफाइल, शुगर, ईसीजी, हड्डियों जैसे टेस्ट मुफ्त में किए गए। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सड़क किनारे लगे अवैध वेंडर्स की दुकानों और पार्किंग को हटाने के आदेश दिए। सोनमर्ग में सर्दियों के टूरिज्म सीजन की प्रशासन कर रहा तैयारियां। बढ़ती ठंड के साथ सोनमर्ग में टूरिस्टों की संख्या में भी हो रहा इजाफा। चुलाई कलां से पहले बांडीपोरा के गांव में कड़ाके की ठंड से निपटने की तैयारी शुरू। लोग कोयले का स्टॉक इकट्ठा करने में जुटे। अखनूर मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 4थी राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लंबित मामलों का आपसी सहमति से किया गया निपटारा। मेंढर में हजरत पीर सैयद फतह अली शाह और हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह की दरगाह पर मनाया गया उर्स मुबारक। शोपियां में एनसी ने युवा सम्मेलन का किया आयोजन। एनसी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी को नहीं देख पाने से भड़के फैंस। स्टेडियम में घुसकर की तोड़फोड़, आगजनी। स्टेडियम में फैंस के हंगामे पर टीएमसी ने आयोजकों पर फोड़ा ठीकरा। कुणाल घोष बोले सब पैसों के लिए हुआ। बीजेपी का हमला, बोली ग्लोबल गेस्ट। भारी भीड़ फिर भी जीरो फ्लैग। फुटबॉलर लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई अफरा तफरी पर पश्चिम बंगाल कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर का बयान। बोले ममता सरकार ने लोगों के पैसे में आग लगा दी।
सोलन में सड़कों पर बढ़ते आवारा गौवंश के खतरे को देखते हुए पशुपालन विभाग ने अभियान किया तेज। कुल्लू जिले की मणिकरण घाटी में 5-5 मेगावाट के 2 पावर प्रोजेक्ट्स की टनल निर्माण। हैवी ब्लास्टिंग से थुंजा गांव में तेज वाइब्रेशन और भूस्खलन का खतरा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित। उन्हें युवा नेतृत्व, बौद्धिक राजनीति और आपदा के समय सराहनीय कार्यों के लिए दिया गया अवार्ड। विक्रमादित्य सिंह ने इसे हिमाचल की प्रगति विकास के प्रयासों का सम्मान बताया। बिलासपुर जिला प्रशासन ने टीबी मरीजों के लिए घर बैठे न्यूट्रिशन किट देने की पहल की। स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और रेड क्रॉस के सहयोग से कुपोषित बच्चों को भी विशेष पोषण किट उपलब्ध करवाई। नूरपुर में बच्चों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं लागू। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी पर दिया विशेष प्रशिक्षण। बढ़ती आगजनी घटनाओं को देखते हुए डॉक्टरों, छात्रों, सिक्योरिटी स्टाफ को आग से बचने और इस पर नियंत्रण रखने की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा 3 साल केवल भाजपा को गाली देते बीते। प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा का बयान। कहा कांग्रेस का संकल्प कार्यक्रम तू मैं साबित हुआ। गांधी परिवार केंद्रित राजनीति से पार्टी पतन की ओर है। सोलन के सूखी ठंड से बढ़ती बीमारियां, अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की धरोट पंचायत में किसान बागवान पानी की भारी किल्लत से परेशान। सोलन में सूखी ठंड से बढ़ रही बीमारियां, अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। बिलासपुर जिले की धरोट पंचायत में किसान और बागवान पानी की समस्या से परेशान। सोलन शहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सड़कें होंगी बेसहारा पशुओं से मुक्त। कसोल में 5 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल निर्माण का काम थुंजा गांव के लिए बना खतरा। नूरपुर में नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस का एंटी ड्रग अभियान तेज। लोगों से ड्रग तस्करों की जानकारी देने की अपील।